हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, जिस किसी का पवित्र शास्त्र बाइबल है, बाइबल निकालना। लूका अध्याय 21 वचन 36 पढ़ रहा है, अब ध्यान से सुनना। इसलिए हाँ जागते रहो हाँ और हाँ हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। हालेलुया, हालेलुया। देखो मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र वचन के अंदर कहता है कि मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े रहने के योग्य बनो। हम योग्य कैसे बन सकते? यदि हम प्रार्थना करेंगे, हम आराधना करेंगे, हम चर्च जाएंगे, तो परमेश्वर के सामने हम योग्य बन सकते। आज क्या हर भाई बहन नहीं समझते हम परमेश्वर के सामने योग्य कैसे बन पाएंगे? यदि हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के संगति में अगर रहेंगे, तो आने वाली हरेक दुर्घटनाओं से, आने वाली हरेक बीमारियों से, आने वाले हरेक महारोग से हमें परमेश्वर क्या करेगा? सुरक्षा देगा। वो सुरक्षा लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर के साथ रहना पड़ेगा। वो भी क्या? यीशु मसीह के साथ हमें हमारा जीवन उसके साथ रखना पड़ेगा। यदि हम यीशु मसीह के साथ अगर हमारा जीवन रखेंगे, तो परमेश्वर क्या करेगा? आने वाली हरेक दुर्घटनाओं से हमारी मदद करेगा, हमें साथ देगा, हमें उस बीमारी के अंदर, उस दुख के अंदर हमें सहयोग देगा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है कि आने वाली हरेक दुर्घटनाओं से परमेश्वर क्या करेगा? हमें बचा कर रखेगा, अगर हम उसकी संगति में है तो। इसलिए बाइबल कहती है, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र जब मनुष्य के सामने आएगा, जब मनुष्य के सामने जब आएगा मेरे प्रियो, तो क्या करेगा? हमें चेक करेगा, हमें जांचेगा, हम कैसे रहते थे, हम कैसे काम कर रहे थे, हम कैसे भाषा इस्तेमाल कर रहे थे, हम मसीह के अंदर कैसे जीवन दिए थे, हम मसीह के अंदर कैसे चल रहे थे। वो हमें क्या करेगा? चेक करेगा। और फिर वो क्या करेगा? आने वाली हरेक दुर्घटनाओं से अगर हमारा जीवन अगर अच्छा है, तो हमें क्या करेगा? वो बचा कर रखेगा। अगर हमारा जीवन खराब है, तो हमें मदद कर सकता है, हमें सहयोग दे सकता है। कि बाइबल क्या कहती है? एक बार फिर से फटाफट सुनना। इसलिए जागते रहो। देखो यहां पर क्या लिखा है? इसलिए जागते रहो और हर समय देखो यहां पर क्या लिखा? हर समय मतलब क्या? हर समय हाँ प्रार्थना करते रहो। हर समय प्रार्थना करते रहो। क्या लिखा है यहां पर? हर समय प्रार्थना करते रहो। अगर हम बरोबर से प्रार्थना करेंगे, हम बरोबर से चर्च में जाएंगे, हम बरोबर से परमेश्वर के संगति में अगर रहेंगे ना मेरे प्रियो, तो परमेश्वर क्या करेगा? हमें बचा कर रखेगा। हर समय इधर क्या लिखा? हर समय लिखा, हर समय, हर महीने नहीं लिखा, हर हफ्ता नहीं लिखा, हर समय। जैसे हम चल रहे हैं, धन्यवाद, हम खाना खा रहे, हालेलुया, हर समय हमें भाषा इस्तेमाल करनी है। हम क्या करते हैं? सिर्फ चर्च में जब जाते हैं तो परमेश्वर को ज्यादा, यीशु मसीह को ज्यादा याद करते हैं, और बाकी 6 दिन के अंदर हम यीशु मसीह को कितनी बार पुकार रहे, हम यीशु मसीह को कितनी बार प्रार्थनाएं कर रहे, वो हमें जांचना आज। अगर हम उन्हें जांचेंगे, तो हम परमेश्वर क्या कहता है? आने वाली हरेक दुर्घटनाओं से मैं तुम्हें मदद करूंगा। फिर अगर हर समय अगर हम जागते रहेंगे, अगर मेरे प्रियो निरंतर हम प्रार्थना में रहेंगे, अगर हालेलुया या हम धन्यवाद बोलेंगे, तो हम क्या कर रहे हैं? हम मसीह के राज्य में जग रहे हैं। जैसे हमें किसी का फोन आता है, हालेलुया ब्रदर, यानी कि इसका मतलब क्या है? हम जगे हुए आज भी। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है, जगो आज, हर समय निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, तो परमेश्वर का पुत्र जो आने वाला है, वो तुम्हें हरेक दुख में से, हरेक क्लेश से तुम्हें सहायता करने के लिए आएगा। वो हालेलुया, हालेलुया। अगर हमारी प्रार्थना अच्छी मेरे प्रियो, तो मैं बताता हूं कि परमेश्वर हमें कोई भी बीमारी में अटकने नहीं देगा, हमें कोई भी रोग के अंदर तो भी परमेश्वर में बचा कर रखेगा। जैसे बाइबल कहती है, आने वाले हरेक समय के अंदर आज इंसान को जगना चाहिए, आज इंसान को आलसी नहीं बनना चाहिए। बहुत लोग ऐसे हैं
जो अपने आप को परमेश्वर के राज्य में आलसी बना लेते, ना चर्च जाते, ना मीटिंग अटेंड करते, ना चर्च के संगति में रहते, ना चर्च में कुछ काम में हाथ बटाते। अगर हम क्या, बाइबल क्या कहती है, आने वाले हर एक समय के अंदर निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। अगर हम सही से प्रार्थना में रहेंगे तो हम थोड़ी, हमें कोई अटक सकता है, कोई हमारा जीवन थोड़ी ले सकता है, पर हम हमारा जीवन पाप में डाल देते, ज्यादा बुराई में ज्यादा हम डाल देते। और जो निरंतर प्रार्थना में लगा रहता है उसे अनंत जीवन मिलता है यीशु मसीह के पास से। और जो व्यक्ति अपना जीवन पाप में डालता है तो उसे क्या दिया जाएगा? मैं कहता हूं कुछ भी नहीं। अगर वो व्यक्ति अगर निरंतर प्रार्थना करेगा तो क्या करेगा? परमेश्वर के पास से अपनी सुरक्षा ले मांगेगा, परमेश्वर के पास से अपना हक मांगेगा, परमेश्वर के पास से अपना प्रेयर का जो दिया हुआ पान के परमेश्वर के मांग कर कहेगा, हे परमेश्वर मैं तेरी इतनी भक्ति करता हूं, मैं तेरी प्रार्थना करता हूं, तू मुझे बचा। तो परमेश्वर उसके लिए भागेगा। मैं कहता हूं परमेश्वर उसके लिए दौड़ेगा, परमेश्वर वो जहां जहां जाएगा परमेश्वर उसके संग में खड़ा रहेगा। और जो व्यक्ति अगर पाप करेगा क्या उसके संग परमेश्वर रहेगा? उदाहरण देता हूं, जैसे एक व्यक्ति प्रार्थना करने वाला है, जैसे एक व्यक्ति पाप करने वाला है, तो परमेश्वर किसको प्रतिसाद देगा? पाप करने वाले को प्रतिसाद देगा कि परमेश्वर की संगति में रहने को प्रतिसाद देगा? आज हमें समझना है। जैसे बाइबल कहती है निरंतर प्रार्थना करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर हम निरंतर प्रार्थना करेंगे तो मैं बताता हूं मेरे बहनों, हमारे जीवन के अंदर कभी दुख नहीं आएगा, हम कभी रोएंगे नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। बहुत सारे भाई बहन समझते नहीं अपने आप को। जैसे बाइबल में लिखा गया निरंतर प्रार्थना करो। जैसे हम काम करते धन्यवाद दिया करो, चलते हो धन्यवाद बोलो, बाइबल पढ़ो, आराधना करो, परमेश्वर की स्तुति करो, परमेश्वर के वचन को अपने जबान में याद रखो। तो क्या कर रहे हैं? हम निरंतर प्रार्थनाएं कर रहे हैं। आप काम भी करना मेरे बहनों, आपको ये नहीं कर रहा है कि काम नहीं करना, काम करना, काम करते करते परमेश्वर को धन्यवाद देना। जैसे एक उदाहरण देता हूं, कुछ लोग होते अपना काम करते करते भी परमेश्वर को धन्यवाद देते, कुछ लोग होते कि अपने काम में भी परमेश्वर को याद करते, यार मेरा यीशु मसीह क्या किया मेरे लिए। तो क्या करते? निरंतर परमेश्वर के संगति में रहते। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमें निरंतर परमेश्वर के साथ जीवन रखना है मेरे बहनों। जो इंसान का जीवन परमेश्वर को अच्छा लगता है उस इंसान के जीवन में परमेश्वर कोई भी कमी नहीं पड़ने देता जल्दी। और उस इंसान के अंदर परमेश्वर, मैं बताता हूं कि आने वाली हर एक दुर्घटनाओं के अंदर उसको मदद करेगा। जैसे आज जैसे बीमारी है, इस बीमारी के अंदर ही परमेश्वर हमें बचा कर रखा है, क्योंकि उसकी इच्छा है हमारे पर। क्योंकि मेरे बेटे और मेरी बेटी अब तक प्रार्थनाएं कर रही है, मैंने जीवन दूंगा, ये मेरे चर्च में बरोबर जाते, ये मेरे चर्च में बरोबर बैठते और मेरे लोगों को संभालते, मेरी भेड़ों की रखवाली करते, तो मैं भी इनकी रखवाली करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज मेरे प्रियनों हमें समझना है इन चीजों के लिए। बहुत सारे भाई और बहुत सारे बहन इन चीजों को समझते नहीं है। निरंतर प्रार्थना करो तो कुछ लोग जवाब देते, निरंतर मतलब क्या हम सोएंगे नहीं? मेरे प्यारो सोनो, आप सो ना नहीं है, पर परमेश्वर कहता है हर समय धन्यवाद दो, हर समय परमेश्वर की प्रार्थनाएं करो। हर समय मतलब हम परमेश्वर को याद करना चाहिए, हर समय मतलब परमेश्वर की भक्ति करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारो आपके लिए मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं, आंखें बंद रखना और विश्वास रखना, और जो भी हमने पाप किया है उन सारे पापों को कबूल करना। मेरे प्यारो बचपन से लेकर आज तक हमने जो भी पाप किया है, पवित्र परमेश्वर से सारे पापों को कबूल करना। यदि हम उन पापों को कबूल करेंगे तो परमेश्वर क्या करेगा? हमारे पापों को क्षमा करेगा। कबूल करना। आज चोरी किया, झूठ बोला, निंदा किया, छल किया, कपट किया, उन सारे पापों को कबूल करो प्रभु यीशु के पास और कहो प्रभु यीशु को, प्रभु यीशु मेरे पापों को मत दे, मुझे क्षमा कर दे और तेरे पवित्र ब्लड में धोकर शुद्ध कर। टच टच कबूल करो मेरे बहनों। जो भी पाप किया रहेगा, जो भी गुनाह किया रहेगा,
जो भी गाली दिया रहेगा, जो भी निंदा किया रहेगा, जो भी छल किया रहेगा, कबूल करो और खोज प्रभु यीशु को। प्रभु यीशु मुझे क्षमा कर दे और तेरे पवित्र ब्लड मुझे धोकर शुद्ध कर प्रभु आज, क्योंकि मैं पापी हूं प्रभु। मैंने बहुत सारे पाप किया प्रभु, तेरे लहू से मुझे धोकर शुद्ध कर प्रभु। टच टच। अभी हर भाई बहन को क्षमा करना मेरे प्यारों, भाई को क्षमा करना, बहन को क्षमा करना, पड़ोसी को क्षमा करना, यीशु के नाम से क्षमा करना सबको। अगर आप क्षमा करोगे तो परमेश्वर कहता मैं भी तो क्षमा कर रहा हूं। क्षमा करो सबको, दिल से क्षमा करो। टच। अभी खोज प्रभु यीशु को। प्रभु यीशु मुझे दुख हो रहा है कि अगर सारे पापों को मुझे पाप नहीं करना चाहिए प्रभु, कि तू मेरे पापों के लिए क्रूस बलिदान दिया, तू मेरे पापों के कारण चाबुक के फटके खाए मेरे परमेश्वर, मुझे क्षमा कर दे प्रभु, क्षमा कर प्रभु। आज मुझे दुख हो रहा है, मैंने पापी जीवन जिया, मैंने अंधकार का जीवन जिया मेरे परमेश्वर, मुझे माफ कर, मुझे माफ कर। टच। कबूल करो मेरे प्यारों और अपने सारे पापों को पवित्र परमेश्वर के पास छुपाना मत, अपने पापों को मेरे प्यारों। शायद तुमने चोरी किया, शायद तुमने निंदा किया, शायद तुमने छल किया, शायद तुमने कपट किया, उन सारे पापों को कबूल करो और खोज यीशु मसीह को। यीशु मुझे क्षमा कर दे, तेरे पवित्र ब्लड मुझे धोकर शुद्ध कर। गलत पाप किया, गलत विचार किया, गलत भावनाएं किया, कबूल करो इन सारे पापों को आज। पाप बहुत सारे मेरे प्यारों, हमारे पाप हमें पता है, तो सारे पापों को कबूल करो और कहो से यीशु मसीह को, यीशु मुझे क्षमा कर दे और तेरे पवित्र ब्लड मुझे धोकर शुद्ध कर, शुद्ध कर। ओ मसीह मसीह में कार्य टच टच टच। कबूल करो मेरे प्यारों आज और कहो प्रभु यीशु को, प्रभु मुझे क्षमा दे दे प्रभु आज, और तेरे पवित्र लहू से मुझे धोकर शुद्ध कर आज। टच। और मेरे प्यारों आज अपने बीमारी से पे हाथ रखना और पूरा विश्वास से रखना। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं, जो भी बीमारी से पे अगर आप हाथ रखना, अगर हाथ नहीं रख से छाती पे हाथ रखना, बड़े विश्वास से प्रभु यीशु आपको स्पर्श करने वाला। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं आप कहता हूं, पैरों का दर्द, जोड़ों का दर्द, सर का दर्द, घुटनों का दर्द, एड़ी का दर्द प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से निकल जाए। गांठ, संधिवात, सोराइसो, किडनी स्टोन, किडनी फेल, लिवर फेल, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से सारी बीमारी निकल जा। जिस किसी को पेट का दर्द है, जिस किसी को कान का दर्द है, जिस किसी को दांत का दर्द है, जिस किसी को जबड़े का दर्द है, जिस किसी को सीने का दर्द है, जिस किसी को कमर का दर्द है, जिस किसी का लीवर का दर्द है, जिस किसी को हड्डियों का दर्द है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से सारी बीमारी नष्ट हो, यीशु के नाम से दे देता हूं। और जिस किसी को बवासीर है, जिस किसी को कान का दर्द है, जिस किसी को पैरालाइज है, जिस किसी को संधिवात है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से निकल जा। हर एक प्रकार की गांठ यीशु मसीह के सामर्थी नाम से बाहर, यीशु के सामर्थ्य से आता हूं। लंगड़े चलने लग जाए, गूंगे बोलने लग जाए, बहरे सुनने लग जाए, अंधे देखने लग जाए। हर प्रकार का दर्द प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से नष्ट हो। जिस किसी का ब्रेन काम नहीं करता है, उसका ब्रेन यीशु के सामर्थ्य नाम से कार्य करने लग जाए, कार्य करने लग जाए। यीशु के नाम से देता हूं, हील कर पवित्र आत्मा ने इनके मस्तक को तेज कर और ऊंचा कर। हर एक प्रकार का बंधन के जीवन में से बाहर निकल जाए और हर एक प्रकार का अशुद्ध आत्मा का बंधन प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से नष्ट किया जाए। हर एक बंधन के जीवन से बाहर निकल जाए, हर एक जटुना बाहर निकल जाए, हर एक करनी बाहर निकल जाए, हर एक पेट का दर्द
बाहर निकल जाए यीशु के नाम से कहता हूं। जिस किसी को संतान है उसे संतान मिले, जिस किसी का खुद का बिजनेस, उसके बिजनेस के ऊपर प्रचंड प्रभु यीशु मसीह की आशीष जाए। जो अपने लाइफ में थक चुके, उनके जीवन के ऊपर से सारी लाइफ की थकावट की आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल जा। सर का दर्द यीशु मसीह के सामर्थी नाम से नष्ट हो। घुटनों का दर्द निकल जा, कमर का दर्द निकल जा, हड्डियों का दर्द निकल जा। जिस किसी को बुखार है, जिस किसी को कमजोरी है, निकल सारी बीमारी यीशु के नाम से देता हूं। हील कर पवित्र आत्मा, इन्हें आज हील कर यीशु के नाम से देता हूं। चंगा कर इन्हें पवित्र आत्मा, इन्हें मजबूत कर पवित्र आत्मा। रेख से तेरे के जीवन से बाहर हो जा यीशु के नाम से देता हूं। निकल जा सारी दुष्ट आत्मा की ताकत यीशु के नाम से तुझे आदेश होता हूं, आज हुक्म देता हूं। हर एक प्रकार की कमजोरी की आत्मा बाहर यीशु के नाम से देता हूं। हर एक श्राप इनके जीवन से बाहर हो जाए, हर एक दंड की आत्मा इनके जीवन से बाहर हो जाए, हर एक कमजोरी करने स्पिरिट इनके जीवन में से बाहर आज यीशु के नाम से आता हूं। और हील कर राजा बाबा 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 बाबा। जो भी सुन रहे हो, जो भी देख रहे हो, आप चंगे हो रहे हो, आप हील हो रहे हो, आप फ्री हो रहे हो। अब वो पवित्र आत्मा चंगा कर रही है, चंगा कर रही है। टच, हालेलुया, हालेलुया।